जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग नई एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसकी वजह से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अगर आप लोग वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पटना और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली काफ़ी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी में सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ये जो ड्राइव रखी गई है फ्रेशर्स के लिए, जिनके पास एविएशन सेक्टर में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, एक एंट्री लेवल की जॉब की तलाश में है, तो ये मौका आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंटरव्यू कब है, कहां पर जाना है, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं एयरपोर्ट पर जॉब करने के लिए, स्पेशली पटना या फिर दिल्ली में, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। इस इंटरव्यू की सबसे खास बात यह है कि इस इंटरव्यू में आपका स्टार्टिंग टू एंड कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, ना कोई ट्रेनिंग फीस, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस, या फिर इसके अलावा कोई अदर चार्जेस, चाहे वो गेट पास के नाम पर हो या फिर किसी और चीज के नाम पर आपसे अगर पैसे मांगे जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। स्टार्टिंग टू एंड आपका कहीं पर भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही होगा। ठीक है, इसमें ना ही कोई एविएशन सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना ही कोई सीएससी सर्टिफिकेट, ना कोई आईटा सर्टिफिकेट। आजकल एविएशन सर्टिफिकेट, सीएससी सर्टिफिकेट और आईटा सर्टिफिकेट के नाम पर सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। तो आप लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट से बच के रहना है, क्योंकि इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट एविएशन में होता ही नहीं है और ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती नहीं है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एयरपोर्ट जॉब से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं समय समय पर अपने चैनल पर अगर एविएशन सेक्टर में कोई भी जॉब आती है तो सबसे पहले मैं आपको सूचित करता हूं, और वो जॉब बिल्कुल 100% सही होती है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देख लें, जाके आप लोग अपनी इच्छा अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर या फिर पटना एयरपोर्ट पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की जो वैकेंसी है मेल और फीमेल के लिए निकाली गई है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर पटना एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप पटना के लिए इंटरव्यू दे दीजिए, अगर आप दिल्ली पर काम करना चाहते हैं तो आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देना है, ना ही कोई ट्रेनिंग फीस देना है, ना ही कोई अन्य फीस इसमें देने की जरूरत है। यह एक वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें आपको सीधे वॉक इन इंटरव्यू पर, मतलब इंटरव्यू स्थान पर सभी डॉक्यूमेंट्स लेना है, वहां पर आपको डायरेक्ट पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, इसमें आपको पहले से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन सेम डे इंटरव्यू स्थान पर जाकर खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आपको टोकन नंबर मिलेगा और उसी के हिसाब से आप लोग वहां पर इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है। ठीक है, इसके पास सबसे ज्यादा जहाज है और सबसे ज्यादा कर्मचारी है। ठीक है, ये लगभग सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन करती है। तो ये जो वैकेंसी है एओसीएस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में एज ए ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर जाएंगे। परमानेंट जॉब है बट प्राइवेट जॉब रहेगी, इस चीज को ध्यान रखना। मगर ये परमानेंट जॉब है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई बिचौलिया इन्वॉल्व है। ठीक है, बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका सिलेक्शन आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक है, इसमें इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला होता है आपका ग्रुप डिस्कशन का, इसमें 10 लड़कों का ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको बोलना होता है, जैसे सोशल मीडिया, वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें आप जैसे आपको इस तरीके कोई टॉपिक मिल जाएगा, उसमें आपको बोलना होता है। बेसिकली ये जो राउंड होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। जो लोग जीडी क्लियर करेंगे उसके बाद दूसरे राउंड पर्सनल इंटरव्यू में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इंडिगो एयरलाइंस के जीडी में और पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू से मिलती है, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं या फिर मुझे और कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑलरेडी दोस्तों मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं।
तो मुझे अनुभव है इस चीज़ का कि किस प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, उनका आंसर आपको किस प्रकार से देना है। तो उसके आधार पर मैंने अपने खुद से नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। उसमें आपको जीडी के टॉपिक्स मिल जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, और आईटा कोर्स मिल जाएंगे जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग बिल्कुल अनजान हैं, आपको नहीं आइडिया है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए इन नोट्स को ले सकते हैं। उसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। 99 रुपीज बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, मगर आपको इससे हेल्प बहुत ज्यादा मिल जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। अगर आप लोग इन नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, जीडी टॉपिक्स अच्छी तरीके से देख लेंगे, उनको किस तरीके से बोलना है अगर वो आप पढ़ लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू क्या क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे आंसर करना है, अगर आपने वो देख लिया और सीख लिया, तो मैं वादा करता हूँ आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिना किसी देरी के ये नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से 99 रुपीज पे करना है और इसी नंबर पे ही स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा राउंड होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। इस राउंड में जो हायरिंग मैनेजर होता है वो आपको कंपनी की पॉलिसी बताएगा, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, सारी चीजें जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड होंगी, कंपनी से रिलेटेड होंगी और आपसे रिलेटेड होंगी। इस राउंड में सारी चीजें वो पूछी जाती है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये राउंड आपका सेम डे भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 5 दिन बाद भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट आपका सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं इंटरव्यू डेट की। तो जो लोग पटना में नौकरी करना चाहते हैं तो इसका इंटरव्यू 27 जनवरी को रखा गया है, ठीक है। और जो लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं इसका इंटरव्यू 29 जनवरी को रखा गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पते पर आपको इसका इंटरव्यू देने जाना है, मगर उसके पहले आप लोग इसमें एज का क्राइटेरिया समझ लीजिए। इसमें एज 18-27 साल रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल फीमेल आप कुछ भी हो, इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। एज इसमें फिक्स है 18-27 साल। अगर आप इससे इतने में आते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज की गणना इंटरव्यू वाले दिन तक की जाएगी, ठीक है। सैलरी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एंट्री लेवल की जॉब है, मतलब स्टार्टिंग सबसे इनिशियल पोजीशन होती है। आप एयरपोर्ट पर इस नौकरी के बिहाफ पर अपना एंट्री ले सकते हैं। तो सैलरी स्टार्टिंग में तो कम ही रहती है, इसमें सैलरी आपको 20 से वही 22,000 मिलेगी। जैसे जैसे आप सर्टिफिकेशन करेंगे, आप एक्सपीरियंस लेंगे, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेशनल सेक्टर में, चाहे वो किसी एयरलाइंस में हो या फिर क्रूज में जाकर, ठीक है। स्पेशली अगर आपका सिलेक्शन सिक्योरिटी में होता है तो आप अपने करियर को ज्यादा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जहां तक मेरा अनुभव है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही लोग इसमें अप्लाई करें। अपेयरिंग कैंडिडेट या फिर लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट इसमें ना जाए, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आपकी स्किल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। सारी चीजें आप लोग अपने रिज्यूम में 1 बाय 1 मेंशन कर सकते हैं। सबसे और इसके बाद आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ध्यान रहे, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, बिना डिग्री के आप लोग इसके इंटरव्यू में ना जाएं। पैन कार्ड, आधार कार्ड और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप लोग इसके इंटरव्यू में ना जाना। सबसे पहले आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा के रेडी कर लें, क्योंकि आजकल लगभग सभी एयरपोर्ट जॉब में पासपोर्ट मैंडेटरी हो गया है, तो आप लोग पासपोर्ट बनवा लें, ठीक है। पासपोर्ट 2,000 से 2,500 में बन जाता है और 1 महीने में आपका बन के पासपोर्ट आपके घर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोटो होना चाहिए और बैंक डिटेल। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग इसके इंटरव्यू में डायरेक्ट पहुंच जाएं, ठीक है। वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद आप लोग इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, मतलब आपके शरीर में टैटू ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जो दिखता हो, जैसे कि चेहरे में, गले में, हाथ में। अगर वो कपड़े से ढक जाता है तो ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गुड कम्युनिकेशंस, जो लोग इसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। मतलब इसमें इंग्लिश बहुत फ्रिक्वेंटली वाली नहीं चाहिए होती, मगर ठीक ठाक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश आप समझते हो, सारी चीजें आपकी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ठीक ठाक इंग्लिश होनी चाहिए, ना बिल्कुल कमजोर और ना ही ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। अब सबसे लास्ट में बात आती है वेन्यू की, कि जो लोग
इसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो इसका इंटरव्यू देने कहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पटना एयरपोर्ट का इंटरव्यू कहाँ पर होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग 27 जनवरी को सुबह 8 से 10 बजे के बीच में पहुंचकर इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू स्थान आपको मैं बता देता हूं। तो इसका वेन्यू है होटल अमाल फील्ड ग्रांड पटना, अपोजिट पिलर नंबर 4 बिहाइंड एसबीआई तरिस्क शोरूम, बेली रोड, पटना बिहार 800014। अगर आपको यहाँ पे पता समझ में नहीं आया, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस पते पर आप लोग 27 जनवरी को पहुंच के इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली का इंटरव्यू 29 जनवरी को है। तो इसका इंटरव्यू आपको देने के लिए सुबह 8 से 10 बजे के बीच में पहुंच जाना है। फॉर्चून सिलेक्ट ग्लोबल गुड़गांव, ग्लोबल आर्केड एमजी रोड गुड़गांव 12202 हरियाणा, नियर गुरुद्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन। इस पते पर आप लोग पहुंच के इसका इंटरव्यू 29 जनवरी को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि इंडिगो एयरलाइंस में जो पटना और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वॉकिंग ड्राइव का आयोजन इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से किया गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।